इस वीडियो में हम ले रहे हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लेसन 21 का ही है, विकास, पत्रकारिता, संचार। पहला प्रश्न आ रहा है, पत्रकारिता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पत्रकारिता क्या होता है? पत्रकारिता जनता को अपने मत प्रकट करने, अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, क्योंकि मत तथा अभिव्यक्ति का अधिकार पत्र, पत्रिकाओं और मुद्रण के माध्यम से बगैर नहीं हो सकता। इसलिए आजकल लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से प्रेस पर निर्भर करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पत्रकारिता एक अविभाज्य अंग है। लोकतांत्रिक समाज में एक पत्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें दूसरा प्रश्न है, विकास की ओर बढ़ने में संचार किस प्रकार सहायता करता है? आंसर में इसका एक प्रश्न और है, विकास संचार का महत्व। इसके आंसर में हम बता सकते हैं, विकास की ओर बढ़ने में संचार निम्न प्रकार सहायता करता है। पहले में है, यह उपलब्ध प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देता है। उसका उपयोग समाज की उन्नति के लिए भी व्यक्तियों को संगठित करता है। दूसरा है, यह सरकारी संस्थाओं जैसे गैर सरकारी संस्थाओं व्यक्तियों को जोड़ता है। तीसरा है, विकास संचार, विकास पत्रकारिता अध्ययन के लिए ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो उन्हें न्याय संगत, निष्पक्ष, समाज से संबंधित विषयों पर लिखने बोलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। चौथा है, इसका उद्देश्य विकास के मुद्दों पर वर्तमान तथा भविष्य में पत्रकारिता का अभियान चलाने वाले तथा मीडिया व्यवसाय का ज्ञान बढ़ाने तथा व्यवहारिक कौशलों को दृढ़ करता है। तीसरा प्रश्न है, विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विकास के अर्थ में क्या है? विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन के बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना। संसार के अधिकांश भागों में विकास द्वारा निरक्षरता, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भूख, प्रदूषण आदि समस्याओं तथा सामना करने के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता। चौथा प्रश्न है, विकास पत्रकारिता से क्या आशय है? विकास पत्रकारिता एक सामाजिक गतिविधि है तथा पत्रकार अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावनाओं को समुदाय तक पहुंचाता है। विकास पत्रकारिता अपेक्षाकृत नई संकल्पना है। यह उपनिवेशी युग के समाप्त करने का अस्तित्व में लाई है। भारत जैसे नव स्वाधीन देशों में पत्रकार और सूचना देने वाले को विकास क्रियाकलापों को ध्यान में रखकर होता है। आजकल विकास पत्रकारिता ऐसे व्यक्तियों की सफलता के समाचार पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्होंने नई प्रौद्योगिकी अपनाई है, नई विधियों का परीक्षण किया है, समाज में सहायता पहुंचाई है। पांचवा प्रश्न है, रेडियो प्रसारण पत्रकारिता टेलीविजन की तुलना में अधिक उपयोगी है, कैसे? रेडियो प्रसारण और पत्रकारिता रेडियो प्रसारण पत्रकारिता की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसका उपयोग अधिक से अधिक व्यक्तियों, विशेष रूप से साक्षरता स्तर लोगों के लिए भी किया जा सकता है। रेडियो प्रसारण का टेलीविजन की अपेक्षा अधिक लाभ है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता होता है, सर्वाधिक सुलभ भी हो जाता है। संचार माध्यम यह चल माध्यम है, अर्थात यह कार्यस्थल पर कार्य करते समय तथा आराम के समय भी श्रोता के पास रहता है। इसका छठा प्रश्न है, रेडियो कार्यक्रम का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेडियो कार्यक्रम क्या होता है? रेडियो कार्यक्रम समाचार, साक्षरता, चर्चाएं, वृत्तचित्र, नाटक, प्रश्नोत्तरी आदि के प्रस्तुत किया जाता है। समाचार में अल्प समय में अनेक विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है। मानव रुचि के सामाजिक मनोरंजन तथा कहानियों को नियमित अंतराल में प्रसारित किया जाता है तथा साथ ही साक्षरता, चर्चाओं, वृत्तचित्रों, नाटक, प्रश्नोत्तरों के माध्यम से सामयिक विषयों को प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनसेवा, उद्घोष, सामान्यतः तुकबंदी के रूप में कार्यक्रम के बीच में 10 सेकंड से 60 सेकंड तक का संक्षिप्त संदेश भी होता है। सातवां प्रश्न है, जन सहयोग उद्घोषणा क्या होती है? सावधान स्पष्ट कीजिए। जन सेवा उद्घोषणा सामान्यतः तुकबंदी के रूप में रेडियो कार्यक्रम के बीच में 10 से 60 सेकंड की एक संक्षिप्त संदेश के रूप में प्रसारित किया जाता है। इन संदेशों के कार्य करने के लिए सूचना, सुझाव प्राप्त होते हैं। मूलतया ये जनता की भलाई के लिए किसी विचार, संदेश
का विज्ञापन होता है, जैसे यातायात के नियमों का पालन कीजिए, तंबाकू को मना कीजिए। सामान्यतः यह अपने आकर्षक नारों, प्रसारण, पुनरावृत्ति के कारण बहुत ही प्रभावशाली होता है। 8वां प्रश्न है, टेलीविजन का उपयोग शिक्षा, मनोरंजन दोनों के लिए एक साथ किया जा सकता है। कथन को स्पष्ट कीजिए। टेलीविजन सर्वाधिक लोकप्रिय संस्था, सुविधाजनक जनसंचार माध्यम है। आजकल टेलीविजन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तरों के अनेक चैनलों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। इन कार्यक्रमों में व्यक्तियों को वार्ता कार्यक्रम, वास्तविक घटना कार्यक्रम, रियलिटी शो, प्रतियोगिता आदि में अवसर प्रदान करता है। अन्य गहन शैक्षणिक महत्व के कार्यक्रमों को भी निजी चैनलों पर देखा जा सकता है। इसे पता चलने से शिक्षा तथा मनोरंजन दोनों का उपयोग इसके द्वारा एक साथ किया जा सकता है। 9वां प्रश्न है, विकास, संचार तथा पत्रकारिता की विधि के रूप में मुद्रण माध्यम पर टिप्पणी लिखिए। मुद्रण माध्यम विकास संचार के क्षेत्र में मुद्रण माध्यम की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुद्रण माध्यम पत्रकार विभिन्न घटनाओं का समाचार पत्र एकत्रित करके उन्हें विभिन्न दैनिक संपादकों को भेज सकते हैं। उनको उनके कार्य में समाचार योग्य घटनाओं आदि के कथामुख लीड तैयार करने के लिए व्यक्तियों के साक्षात्कार करना होता है। पत्रकार सम्मेलन में भाग लेना, टेलीफोन से संपर्क करना, ईमेल भेजना आदि कार्य करना। विकास पत्रकारियों के लिए इंटरनेट एक बहुमूल्य संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। छतेरा गांव परियोजना क्या है? यह आप लोगों के एक प्रश्न बन के आ सकता है बच्चों। छतेरा ग्राम परियोजना 1969 में प्रारंभ की गई। इसी परियोजना में उत्तर पश्चिम दिल्ली से एक छोटे से गांव छतेरा का ध्यान केंद्रित किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने यहाँ पर व्यक्तियों के जीवन का विश्लेषण करते हुए नियमित रूप से एक पाक्षिक कॉलम छापना प्रारंभ किया। उत्साही रिपोर्टरों के एक दल ने गांव की स्थिति के बारे में संवेदनशीलता से विस्तृत कहानियां देना प्रारंभ किया। उन्होंने ग्राम चौपाल, व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं, जीवन यापन की समस्याओं, त्योहार के बारे में लिखा। बिजली व जल से समस्या, वर्षा की कमी आदि से फोटोग्राफों के साथ प्रस्तुत किया गया। यह अनेक सेवाओं और लाभों को प्राप्त करने की दिशा उत्प्रेरकों की भांति सिद्ध किया। स्थानीय नेताओं सहयोग से समस्या का समाधान हो गया। समाचार छापने के कारण परियोजना क्षेत्र में मशीनें, पुल, सड़कें, बैंक आ गए। 11वां प्रश्न है, विकास के विद्यार्थी विकास के क्षेत्र में किस क्षेत्र को चुनकर प्रेस के प्रभाव को प्रदर्शित कर सकता है? आंसर है, विकास के विद्यार्थी विकास के क्षेत्र में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के क्षेत्र को चुनकर प्रेस के प्रभाव को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः कृषि रिपोर्ट, ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं, ग्रामीण विकास की दूसरी समस्याएं प्राथमिकता में नीचे रहती है तथा राष्ट्रीय व दैनिक समाचार पत्र में छपने वाले अधिकांश समाचार शहरों के लिए होते हैं। इसमें सेकंड है, ऐसा समाचार पत्रिकाएं कम ही हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जाते हैं, स्थानीय मुद्दों को छापते हैं। तीसरे में है, ग्रामीण निर्धनों के लिए मनोयोग संवेदनशीलता में लिखने वाले संचार पत्रकारिता व्यवसाय की संख्या भी कम ही है। तो ये हमारे छोटे प्रश्न हुए हैं। आपके 2 नंबर से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं। आप इसका थोड़ा अध्ययन कीजिए, थोड़ा एक बार 2 बार सुन लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कठिन विषय नहीं है बच्चों ये।